स्वराघात बलाघात। ध्वनियों के उच्चारण में जो बल प्रयुक्त होता है उससे स्वराघात की सृष्टि होती है। इसे बलाघात भी कहा जाता है। खंडेतर ध्वनिग्राम का अलग से उच्चारण नहीं हो सकता, इसलिए इन्हें ध्वनिग्राम स्वनिम न कहकर खंडेतर ध्वनिग्राम स्वनिमिक कहना अधिक उचित है। हिंदी भाषा में खंडेतर स्तर पर बलाघात अनुतान, दीर्घता, अनुनासिकता तथा संहिता खंडेतर ध्वनिग्राम है। बलाघात बोलने में उच्चरित अंश के हर भाग पर बराबर बल नहीं दिया जाता। वाक्य में कभी एक शब्द पर अधिक बल होता है तो कभी दूसरे पर, इसी तरह शब्द में भी कभी एक अक्षर पर अधिक बल देते हैं तो कभी दूसरे पर। उच्चारण के उस बल को ही बलाघात अथवा स्वराघात कहते हैं। बलाघात से अभिप्राय उच्चारण में लगने वाली शक्ति से है। यह शक्ति मूलतः दो बातों पर आधारित है। एक, उच्चारण में फेफड़ों से हवा कितनी शक्ति से आ रही है। ख, उच्चारण अवयवों में कितना तनाव है। हिंदी में स्वराघात अथवा बलाघात की यह प्रक्रिया अक्षर, शब्द, वाक्यांश व वाक्य सभी स्तरों पर होती है। एक, अक्षर बलाघात प्रायः स्वर पर होता है, जैसे घास शब्द में आ बलाघात युक्त है। यदि किसी शब्द में एक से अधिक अक्षर हो तो उनमें कोई एक बलाघात युक्त होता है। शेष अंशों में बलाघात तो होता है परंतु उसका स्तर क्रमशः द्वितीय, तृतीय आदि होता है। जैसा मुसलमान शब्द में मान शब्द पर प्रथम, सल पर द्वितीय तथा मुंह पर तृतीय बलाघात है। दो शब्द बलाघात वाक्य में अर्थ संबंधी विशेषता लाने के लिए कभी कभी एक शब्द पर अधिक बल दिया जाता है, जिसे शब्द बलाघात कहते हैं। जैसे कब मुझे एक जेब वाली कमीज चाहिए। इस वाक्य में एक शब्द पर बल देने से अर्थ होगा कि ऐसी कमीज जिसमें एक ही जेब हो। इसी वाक्य में जेब पर बल देने से अर्थ होगा कि ऐसी कमीज जिसमें जेब हो। 3, वाक्यांश बलाघात कभी कभी वाक्य के एक अंश पर भी बल दिया जाता है। यह बलाघात भी वाक्य के अर्थ को प्रभावित करता है, जैसे क्या मैं यहां इसलिए आया हूं कि तुम्हारी बकर बकर सुनूं। यहां यदि प्रथम वाक्यांश पर बल दिया जाए तो अर्थ होगा कि यहां मैं बकबक सुनने नहीं अपितु किसी और काम से आया हूं। यदि दूसरे वाक्यांश पर बल दिया जाए तो अर्थ होगा कि मैं यहां आया तो बकबक सुनने ही हूं परंतु तुम्हारी नहीं किसी और की। यह वक्ता पर निर्भर करेगा कि वह किस पर बल दे। 4, वाक्य बलाघात कभी कभी दो से अधिक वाक्यों के एक साथ होने पर किसी एक वाक्य पर बल दे दिया जाता है, जैसे तुमने चोरी भी की है और सीना चोरी भी दूर हो जाओ मेरी नजरों से। इन वाक्यों में अंतिम वाक्य पर अधिक बल है। ध्वनि तथा अक्षर बलाघात का संबंध प्रायः अर्थ से नहीं होता। यह केवल शब्द को उच्चारण की दृष्टि से अस्वाभाविक बना देता है। इसलिए सहज प्रवाह से बोलने के लिए यह जरूरी है कि वक्ता को अक्षर बलाघात का ज्ञान हो। शेष स्तरों पर बलाघात अर्थ को प्रभावित करता है। अनुतान सुरलहर जब हम बोलते हैं तो प्रायः हमारे वाक्य आदि से अंत तक एक रूप में नहीं होते, कहीं उतार होता है तो कहीं चढ़ाव। बोलने में सुर के उतार चढ़ाव, आरोह अवरोह को अनुतान कहते हैं। इसे सुरलहर भी कहा जाता है। एक ही वाक्य जब भिन्न भिन्न अनुतानों में बोला जाता है तो वह भिन्न भिन्न अर्थ देता है। अनुतान के द्वारा एक ही शब्द से हम कभी आश्चर्य प्रकट करते हैं, कभी इच्छा या अनिच्छा प्रकट करते हैं तथा कभी बोलने वाले के कथन के संदर्भ में व्यंग्य करते हैं। आमतौर पर लिखित भाषा में अनुतान को विराम चिन्हों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जैसे शाम गया, शाम गया, शाम गया। अनुनासिक हिंदी भाषा की यह विशेषता है कि सभी स्वरों के अनुनासिक व निर्नुनासिक दो रूप हैं। अनुनासिकता स्वरों का विशेष गुण है जो यह बतलाता है कि स्वर का उच्चारण नासिका से वायु निकालकर भी किया जा सकता है। अनुनासिक स्वरों को उनके ऊपर चंद्रबिंदु लगाकर लिखा जाता है, जैसे आंख, ऊंट आदि। हिंदी स्वरों के अनुनासिक रूप में ओ, ई, उ, रे, ओ, औन। हिंदी स्वरों के निर्नुनासिक रूप आ, ई, उ, ए, ओ, औ। कुछ स्थानों पर अनुनासिक व अनुस्वार को समान रूप से लिखा जाता है। इसे हम अपनी लिपि की कमी कह सकते हैं। जब मात्रा शिरोरेखा से ऊपर लगी हो तो वहां चंद्रबिंदु अनुस्वार की भांति ही लिखा जाएगा, जैसे गेंद, सौंफ छोटी। ई, ए, ओ की मात्राओं के साथ चंद्रबिंदु का प्रयोग नहीं होगा। ई, ओ इन चार स्वरों के साथ चंद्रबिंदु अनुस्वार की भांति ही लिखा जाएगा। यह लिपि संकेत में नहीं है तथा री के प्रयोग से निर्मित सभी शब्द संस्कृत के हैं, अतः री के साथ उसका प्रयोग नहीं मिलता। अनुस्वार आंख व अनुनासिक आंख में अंतर, अनुस्वार में श्वास केवल नाक से निकलता है जबकि अनुनासिक में मुख और नाक दोनों से।
अनुस्वार तीव्र व अनुनासिक धीमी ध्वनि है। दोनों के उच्चारण में पूर्ववर्ती स्वर की आवश्यकता होती है। अनुस्वार को स्वर से अलग किया जा सकता है। चंद्रबिंदु स्वर के साथ बोला जाता है। अनुस्वार का प्रयोग सभी शब्दों में होता है। चंद्रबिंदु का प्रयोग तत्सम शब्दों में नहीं होता। घ दीर्घता दीर्घता का तात्पर्य है जब शब्द को दीर्घ रूप में बोला जाए और उस दीर्घता के कारण शब्द के अर्थ में परिवर्तन हो, जैसे बला आसन, बचा बच्चा, लगी लग्गी। बल्ला आसन। अगत संहिता जब शब्द देखने में एक जैसे प्रतीत हो परंतु अर्थ में भिन्नता हो तो वहां संहिता या संगम होता है। जैसे सिरका होली, सिरका तुम्हारे तुम्हारे, होली होली।